वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ योर हेल्दी एंड ब्लेस्ड। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जर्नल एंट्रीज की थी फॉर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब उन्हीं एंट्रीज को हमने पोस्ट करना है अकाउंट में। अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उन्हीं एंट्रीज को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर पोस्ट करना है। देखो एंट्रीज जो हैं स्क्रीन मैंने अभी भी सेव करके रखी हुई है, चेक कीजिए। ये हैं हमारी जर्नल एंट्रीज, यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। अब यहीं पर जो है मैं आपको इन्हीं एंट्रीज की हेल्प से अकाउंट जो है वो बना के दिखा रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, फुल फॉर्म नहीं लिखना, आपने फुल फॉर्म ही लिखनी है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो, पहली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पर हमारे पास पोस्टिंग आ गई बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा नेट प्रॉफिट। अगर हमारे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट है तो यहां आएगा जी, और अगर नेट लॉस है तो यही बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर आ जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड एंट्री चेक कीजिए, क्या इसमें आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिख रहा है? नहीं, तो इस एंट्री की पोस्टिंग यहां पर नहीं होगी। फिर आती है हमारे पास फोर्थ एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। सपोज वी हैव थ्री पार्टनर्स ए, बी एंड सी। तो ए, बी और सी सबको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इमेजिनरी वैल्यूज ले रहा हूं 10, 15 एंड 25। 25, 15, 40, 40 एंड 10, 50,000 का आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ध्यान दीजिए, एंट्री है एज सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इसमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं है, इसमें है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज सैलरी अकाउंट। तो मैं यहां पे लिखूंगा टू एज सैलरी अकाउंट। सपोज ए की सैलरी है 20,000। उसके बाद चेक कीजिए, कमीशन वाली एंट्री में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं है, अगली एंट्री में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। लेट अस गिव कमीशन टू बी, टू बीज कमीशन अकाउंट। सपोज 10,000 इज द कमीशन। उसके बाद एंट्री चेक कीजिए, कमीशन के बाद रिजर्व। सपोज हम रिजर्व में भी पैसा ट्रांसफर कर देते हैं टू रिजर्व अकाउंट। रिजर्व अकाउंट है 5,000। सब इमेजिनरी वैल्यूज लेके चल रहा हूं। उसके बाद इसमें कोई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं आ रहा, इसमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ रहा है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। सपोज ए, बी और सी तीनों ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किया है 2,000, 3,000, 5,000, ये बन गया 10,000। सपोज हमारा नेट प्रॉफिट है 2 लाख। तो हमारे पास ये हमारे अकाउंट का सेटअप आ गया। 2 लाख एंड 10,000, क्रेडिट साइड का टोटल 2 लाख 10,000, डेबिट साइड का टोटल 50, 20, 70, 10, 80 एंड 5, 85। 210 में से 85,000 गए, बचे 1,25,000। यस, 210 माइनस 85, 15 एंड 10, 25।
और 1,25,000। अब ये जो क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस कर रहे हैं, जो हमारे पास आ रहा है वो है 1,25,000। उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और उसे लिखा जाता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड एज कैपिटल अकाउंट। यहां पे करंट भी आ सकता है, वो चीज मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। अब मेरे पास थोड़ा सा स्पेस का इशू है तो ओके आई विल ट्राई। इसको थोड़ा सा स्मॉल जो है वो लिखते हैं। A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट, C's कैपिटल अकाउंट। 1,25,000 बचा था। सो लेट अस डिस्ट्रीब्यूट दिस 1,25,000 in 5:3:2। 5:3:2 इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं इमेजिनरी ले रहा हूं। 1,25,000 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसकी वो यहां पे बता रहा हूं मैं। 5:3:2 का मतलब होता है हम अपने प्रॉफिट्स को 5 + 3 + 2 दैट इज 10 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे प्रॉफिट्स हैं 1,25,000, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, और ए का शेयर है उसमें से हाफ, वो बना 62,500। फिर बारी आई बी की। बी का बना जी 3 5 15, 3 2 6, 3 1 3, 37,500। और सी का बना जी 25,000। ये आपका टोटल बन गया जी 1,25,000। ध्यान दीजिए, ए का कैपिटल अकाउंट हमारे पास जो है अमाउंट है 62,500। बी में हमारे पास अमाउंट है ए में अमाउंट है 62,500, बी में अमाउंट है 37,500 और सी में अमाउंट है 25,000। टोटल आ गया जी 1,25,000। फिर हमने अकाउंट का टोटल किया। अकाउंट का टोटल हमारे पास आया 2,10,000 और इधर भी हमारे पास आया 2,10,000। तो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विद इमेजिनरी वैल्यूज। इन इमेजिनरी वैल्यूज के साथ जो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसका टोटल जो है वो ये बनता है। तो ये है हमारा फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज। वो जर्नल एंट्री सारी जी यहां पर कर रखी हैं। ये जो जर्नल एंट्रीज हैं बेसिकली इनकी पोस्टिंग की है। अब ये बन गया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप में से कोई भी जो है एंट्रीज को पास करके फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाता। जैसे आपने कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो एंट्रीज की हेल्प से नहीं बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी भी एंट्रीज की हेल्प से नहीं बनाया, उसी तरीके से आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी एंट्रीज की हेल्प से नहीं बनाने वाले, वो मेरे को मालूम है। तो इसके लिए जो है वो हमारे पास बड़ा सिंपल सा सेटअप है, जो सिंपल सी ट्रिक है, जुगाड़ है, वो सिर्फ ये है, वही जी ऋतिक रोशन जी, जो देना है क्रेडिट, जो लेना है डेबिट। अब आप चेक करिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड पर जो कुछ पार्टनर को देना है वो डाल देंगे। यू कैन से एक्सपेंस। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे आते थे और रेवेन्यू क्रेडिट साइड पे आते थे इनडायरेक्ट वाले, वही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का सेटअप बैठेगा। P&L एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में डेबिट साइड पे सारा कुछ वो आएगा जो हमने पार्टनर को देना है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो हमने पार्टनर्स को देना था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उन्हें। क्रेडिट साइड पे आएगा जो कुछ हमने पार्टनर से लेना है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने का बड़ा सिंपल सा फंडा है। जो कुछ आपने पार्टनर को देना है वो सब डेबिट साइड पे लिख दो, जो कुछ पार्टनर से लेने वाला है वो क्रेडिट साइड पे लिख दो। 2-3 क्वेश्चंस के अंदर जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट खुद बनाएंगे तो आपका हाथ जो है वो अपने आप इसके ऊपर जो है वो सेट हो जाएगा।
तो ये वीडियो जो है छोटी सी बनाई है जस्ट टू इलस्ट्रेट यू दैट विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज मैंने आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की पोस्टिंग करके दिखाई विद इमेजिनरी वैल्यूज कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबको दे दिया, एक को सैलरी दे दी, एक को कमीशन दे दिया, रिजर्व में भी पैसे डाल दिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज कर लिया और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी बना दिया। अगली वीडियोस में अब हम इलस्ट्रेशंस के ऊपर फोकस करेंगे जहां पर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और उसकी प्रैक्टिस के लिए साथ ही साथ आपसे क्वेश्चन भी जो है वो प्रैक्टिस कराऊंगा और क्वेश्चन की डिस्कशन भी साथ ही जो है वो हम करेंगे ताकि आपका टॉपिक जो है एक वीडियो के अंदर समझने का पर्सपेक्टिव भी पूरा हो जाए और जो उसको सॉल्व करके आपकी प्रैक्टिस का पर्सपेक्टिव है वो भी जो है आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो जाए। सो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। छोटा सा रिकैप, पार्टनर को जो कुछ देना है वो सब इधर डालो और जो पार्टनर से लेना है वो इधर। उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको दे चुका हूं। इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, सैलरी आएगा, कमीशन आएगा, रिजर्व आएगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा। इधर हमने लेना है पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है, वो इधर आएगा। अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नेट प्रॉफिट है तो यहां से होगा और अगर लॉस है तो यहां से होगा। आई होप आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है। बेसिक यही दो कॉन्सेप्ट्स थे। अब हमें अगली वीडियोस में ये जो P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर हमने सामान डाला ना, ये इंडिविजुअल एक एक एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड हमारी इलस्ट्रेशंस हैं। इन डेप्थ एक एक एप्रोप्रिएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाया गया है। बनाना हमने काम जो है वो यही करना है अगली वीडियोस के अंदर। आई होप आपको वीडियो जो है वो क्लियर हुई होगी। अगर आपको ये वीडियोस यूजफुल लग रही हैं, बेनिफिशियल लग रही हैं तो इन्हें शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन पे रिंग कीजिए क्लिक कीजिए ताकि जब भी आपको फ्यूचर में वीडियोस मेरी तरफ से अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आता रहे। स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड। थैंक यू।